ये भी दिन यादगार होने वाला है मेरी लाइफ की ई रिक्शा की सवारी भाई। कभी इस जगह खून ही खून था। वो वाइब रहती है। बीच में लोग अपनों को ढूंढ कर रोने के लिए मैंने पूरी रात रोनों की आवाज से निकाली। ये एग्जैक्ट वो ये चीज थी रोनू जो उस टाइम पे भी थी। दवाई बहुत तेज हो गया फीवर इसको। अभी मैं आपकी फर्स्ट झलक देखना चाहूंगी। सो गाइस दर्शन करने के लिए इतना मजा आ रहा है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस है? पापा जी आपको कैसा लगा? और जॉन भी इतना रोड थी फिर उसको दवाई ववाई दी। ये टीम हमारी सीनियर सिटीजन टीम है हमारी। अब हम जाने वाले हैं जलियांवाला बाग। चलो चले। जानू कितनी एक्साइटेड हो रही है देखिए। यहाँ पे एजुकेट करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉग्स बना दिए हैं जिसमें बच्चे उनके पोते होते तो आज भी होंगे। उनकी हिम्मत नहीं होने की यहाँ तो बनाने की भाई। कितनी क्यूट सी लग रही है। अब फीवर कम है ना इसको। गाइस यहाँ पे कांड होता हुआ हमारे साथ एक गाड़ी के दोनों टायर फट गए हैं। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोल्डन टेम्पल। तो हम लोग आए हैं जानू को गोल्डन टेम्पल के दर्शन कराने और पापा को भी गोल्डन टेम्पल के दर्शन करवाने। तो आज का व्लॉग सिर्फ और सिर्फ पंजाबी में होने वाला है। ते हुण मैं तुहानू दसदा आपां आ गए ही इत्थे पर सानू होटल नहीं मिलता पिया क्योंकि आपां लैना ही लग गए होटल कि सानू ज्यादा चलना ना पवे। हुण असीं थोड़ा बाहर होटल लैन चले आ। ते मैं कदों दी पंजाबी च गल करदी भी एंती कहंदी तुसीं की बोली जांदे मैनू समझ नहीं आंदा। एंती कहंदी तैनू की समझ आंदा फिर? मैनू कुछ नहीं समझ। गाइज मैं तुहानू दसदी हां जिद्दां ये बंगोली बोलदी है ते मैनू भी कदी कदी इदां होंदा है कि की बोलदी पई। ओ माय गॉड मेरे हस्बैंड ने क्या लाइट दी। देखो गाइज अभी आपको मेरा सुनक्खा मुंह तुहानू मेरा दिखदा होना है। सॉरी मुंह तो मेरा बहुत बेकार है। तो मैं आ कहनी पई कि हुण असीं पहुंचण वाले हां। पहुंच जाना सी मुश्किल नाल 10 मिनट च। फिर असीं फटाफट चेंज करना फटाफट रेडी होना है। असीं निकल जाना मत्था टेकण वास्ते क्योंकि साडा ये है कि असीं इस वाली लाइट च ते बिल्कुल वधिया दर्शन कर लिए। उस तो बाद असीं जो भी बाबा जी की कृपा होई लंगर लुंगर छक के असीं आके फिर आराम करांगे। लंगर मतलब चाह दा प्रशादा जरूर छकांगे ठीक है ना क्योंकि साडी मां नूं चाह भी बहुत पसंद है। तो अमृतसर आके चाह दा प्रशादा नहीं लिया तो कोई फायदा नहीं। बस हमें मेन यही है कि हुण सानू एक बार होटल मिल जाए क्योंकि ना मैं तुहानू दसदी हां शनिवार करके ना कल ऐतवार है अज शनिवार है सारे ही होटल बुक ने। मतलब सानू कोई होटल मिलता ही नहीं पिया। आपां इन्ने घूमदे पे और अद्धा घंटा खराब हो गया है। तो चलो देखते हैं हुण की बनदा है। तो गाइस चेक इन हो चुका है डन। एंड जो मेरा हमेशा मेन कंसर्न होता है कि साफ सुथरा क्लीन मिल जाए। टचवुड ये होटल बिल्कुल नया है। और सो जलियांवाला बाग 7 बजे ओपन हो जाएगा और तब तक हम लोगों के पास अब 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे में आराम से जाओ मत्था टेकेंगे आराम से और दर्शन करके आके जलियांवाला बाग जाएंगे। आधा पौना 1 घंटा साथ ही है बिल्कुल। एग्जिट बाहर आते रहेंगे ना एग्जिट पे मंदिर से बाहर ही दर्शन करके आएंगे जब। अच्छा सुनो ना ये इसमें 3 के हिसाब से मैंने बोला यहाँ पापा सो जाएंगे वहाँ बुआ जी और माँ सो जाएंगे। तो पापा वहाँ लेडी की माँ बोलेंगे अब यहाँ से उठी हो बता अब यही रही हो। मगर चेक इधर किधर हो जा मगर इस बेड में से ना उठिया तो समझ नहीं आ रहा क्यों। कोई नहीं आपको टाइम लगेगा। अभी मंदिर जाओगे ना आप समझ जाओगे जाके। ते हुण पंजाबी च गल करनगे सारे वीर जी। दसो कुछ कोशिश करो चलो फिर। हाँ बड़ी टूटी बोली आगे बड़ा चंगा लगता वीर जी। नहीं ये क्यों करा लेकिन तूने भाई मजा आ रहा है क्योंकि देखो मेरे नाल बच्चा मैं तो दूजी लाइन च मत्था टेक के आना है। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੱਥਾ। भाई जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ट्राई करियो माड़ी मोटी कुछ बोलने दी ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਕ ਐਂਤੀ क्या बोलेगी ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਛੇਤੀ। ला 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 ला। सो गाइस एक आदमी हमें और ज्वाइन कर रहा है यहाँ पे जिसका नाम है रूहदारी की बीमारी मैनू पै जान दी। फोन आ गया उनका उस गड्डी च अपना एक होर मुंडा आया वा गाइस। ਆਪਾਂ ਹੁਣ टोटल 10 बंदे हो गए ने। वेलकम वीर जी भी आने चले हाँ भाई यार मजा तो आ रहा है। पंजाबी नहीं बोलता लेकिन ओ हाँ जी किदा मेरे ओ भाई ओ की को तो प्रैक्टिस हो चुकी है आगे शौर्य को तो पता होगा वीर जी भी नहीं अब वो कर सकते हैं। अब तो मैं जानता हूँ पंजाबी बोलो लोग मार पंजाबी मैं बात मेरी पंजाबी फिर तो समझ नहीं आनी थोड़ी आज जाने ब्रो। चलो चलते हैं पहले ये मैं ही लेके आऊँ खीर सबके लिए। ओह अब सब खाएंगे खीर। रूही भाई ना यहीं छुपे रहते हैं कहीं हैं। सोन तुम देते नहीं बाबा जी किसी को। ये रूही भाई हमारी उसमें नहीं उसमें क्या बोलते हैं हमारी अरे हाथ की लकीरों में हमारी लकीरों में है ये हमारी लकीरों में है रूही भाई जो है। रूही भाई खीर खिलवा दो यार पहले मम्मी
रूही भाई खीर ले गए हमारे लिए भाई, ऐसा भाई भगवान सबको दे। तो गाइस जानवी को थोड़ी तबीयत खराब है आज, थोड़ा वीक फील कर रही है। खीर है बेटा, कुछ नहीं खीर है, फीवर की दवाई बहुत तेज हो गया फीवर इसको। यार मैंने ना उनको बोला था एक बार बोलियो चम्मच और पानी के लिए, अभी तक चम्मच आ चुका है बेटू, कहाँ है? ये आ गया ना डिस्पोजेबल। सो गाइस ऑल सेट, हम लोग हो चुके हैं रेडी, और जो महिला आयोग है इसको रेडी होने में थोड़ा टाइम लगता है, आप लोगों को पता ही है। सो गाइस अभी हम लोगों का प्लान बहुत सिंपल है कि हम लोग फिलहाल यहाँ से जाएंगे सीधा गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने के लिए। उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर तब तक जलियांवाला बाग ओपन हो गया गेट तो हम लोग सीधा जलियांवाला बाग जाएंगे, वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर घूमेंगे, उसके बाद आके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा आराम करेंगे। उसका रीज़न ये है आराम करने का कि हम लोग रात से सोए नहीं है, मतलब जैसे हम लोग कल उठे थे, कल से हम उठे हुए हैं, अगले दिन की मॉर्निंग शुरू हो गई है। वैसे भी हमारा रूटीन ऐसे ही, हम लोग रात को लेट तक जगते हैं, तो अभी आज के दिन को थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं। और पापा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पापा के लिए तो एक्साइटेड हम सब लोग। हाँ जानवी तो खैर छोटी है, मानू मतलब बुआजी मानू पापा, ये सब 3 फर्स्ट मतलब मेरे पापा की साइड वाली पूरी फैमिली रह रही है मुझे छोड़ के। ठीक है, तो मैं वही देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि पापा को कैसा लगेगा। तो मतलब देखते हैं, होपफुली कैमरा अलाउड नहीं है, मोबाइल मतलब रील्स वगैरह नहीं शूट कर सकते आप, मतलब कोई फोटो ऐसे, मतलब अगर आप एक अच्छे मैनर में ले रहे हो तो कोई मना नहीं। हाँ मतलब अच्छे मैनर में मैं अपने पापा की रिएक्शन ले सकता हूँ। उन्होंने गोल्डन टेम्पल को देखा तो उनको कैसी वाइब आई, मतलब जब उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा तो वो तो हम शूट कर सकते हैं इस नॉर्मल। लोग क्या करने लगे थे बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह को लव एंगल, वो गलत बात है, वो गलत बात भी है, लोगों की भी गलत बात है, नहीं शूट करना चाहिए। फ़ोटो वगैरह खींचेंगे अच्छे से एथिकली, और अब चलते हैं जल्दी से, और आप लोग को सीधा मिलते हैं रास्ते में, इससे पहले नो बातचीत। अभी मैं आपकी फर्स्ट झलक देखना चाहूँगी। सो गाइस दर्शन करने के लिए इतना मज़ा आ रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। ये देखो कितना रश है। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस है? वेलकम टू गोल्डन टेम्पल। कोई बात नहीं, चलो स्ट्रॉन्ग कर लो आपको। भाई थक तो यार जाते हैं इंसान, है ना, हम भी थक गए बस, क्योंकि चलते रहो तो थकते ना, खड़े। हाँ बहुत बढ़िया, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। चलो दर्शन बड़ी शांति से हुए, बहुत आराम से खड़े रहे। बुआ जी आपको अच्छा लगा है ना, अच्छी फीलिंग थी ना? पापा जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है ना, वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की। पापा जी अब हम चलेंगे, पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं जलियांवाला बाग। एंड गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली में हुआ क्या कि जानवी की तबीयत में बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, फीवर हो गया था, उसको तो बताना भूल गया मैं आप लोगों को। तब खुशी, जानवी और मानो ये तीनों लोग वापस होटल पे जाके सो गए थे, बिकॉज उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और जानवी इतना रो रही थी, फिर उसको दवाई दी, तब जाके वो थोड़ी सी सेट हुई, और अपनी टीम जो है वो सेट घूम रही है यहाँ पे। भाई ये मोटा भाई कुछ खिलाने वाले हैं हम लोगों को। जलियांवाला बाग घूमेंगे तो बहुत देर, इनका भी फ्रेश है राजू गाइड के साथ। वेलकम बैक विद न्यू व्लॉग गाइस। ये टीम हमारी सीनियर सिटीजन टीम है हमारी ये, लेकिन वहाँ बहुत मज़ा बहुत आया, अच्छा था। यहाँ का ना शांति बहुत। वैसे सबसे बड़ी चीज़ ये कि बुआ जी की और पापा की और आप लोगों की आइटनरी में एक जगह और जुड़ गई, बस ये हो गया है ना। अब हम जाने वाले हैं जलियांवाला बाग, और यहाँ से है जलियांवाला बाग की एंट्री। लेकिन अभी मैं कुछ खा गया था, वही हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो गई, ट्रस्ट हो गई। ये भी दिन यादगार होने वाला है मेरी लाइफ की, ई रिक्शा की सवारी भाई। बहुत लिमिटेड टाइम, मुझे याद भी नहीं मैंने लास्ट कब करी थी। आपका मन कर रहा था आपको एक टिर्री दिला दो मम्मी? लग रहा है वहाँ तक ना, होटल तक ऐसे ही ना ले जा, पैदल पैदल। अभी मैं देख के मन कर रहा है। चलो चले। अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। तो गाइस जैसे हम लोग यहाँ पे आए, माँ ने आते ही बोला कि भाई मुझे पूरी नहीं खानी, मुझे कुलचे खाने हैं। माँ कुलचे भी मिलेंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, वो भी मिलेगा। सीक्वेंस से खाओगी तो सब खा पाओगी, वरना फंस जाओगी। यहाँ पे गाइस एक स्पेशल लाइन लिखी है, एक प्लेट में 2 से कम पूरी नहीं आएगी। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो, ये मुझे पूरी कह के भटूरा दे दिया इन लोगों ने, और उससे ह्यूज। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं होटल, और आई कांट टेल यू भाई, जो मुझे नींद आ रही है ना, मतलब मुझे धरती की कोई भी चीज़ बोल दो फिलहाल तो मुझे मिल जाएगी, लेकिन मुझे नींद ना मिले तो मैं रह नहीं सकता। 2000 years later. सो गाइस हम लोग आके सो गए थे, और इतनी तगड़ी नींद आई मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। लगभग कितने बजे, 11 बजे सोए थे हम लोग। 11 बजे 11 बजे आती है। 11 बजे सोए थे, और 2 बजे हम लोग उठे हैं।
और उस 3 घंटे के बीच का कुछ नहीं पता है, क्योंकि मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में पता लग रहा था कि खुशी ऊपर आई है, फिर खुशी नीचे जा रही है। सिड ने टी शर्ट निकाली, वो उठ के मेरे पास लेट गया, इधर से उधर जा रहे हैं सब। और बाकी भाई आधी फैमिली नीचे थी, आधे लोग ऊपर थे, और इतनी भयंकर नींद आई। अब हम लोगों ने एक्चुअल में उस टाइम प्लान कैंसिल कर दिया था कि हम लोगों ने पहले प्लान ये किया था कि हम लोग पहले जाएंगे जलियांवाला बाग, उसके बाद आके रेस्ट करेंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने प्लान चेंज किया कि पहले रेस्ट कर लेते हैं, फिर जलियांवाला बाग जाएंगे। अब थोड़ा सा जानवी को बेटर फील हुआ है। बाबू आपने मम्मा को मत्था भी नहीं टेकने दिया जानवी, पता है आपको? मत्था भी नहीं टेकने दिया आपने। मुझे फीवर था, डाटा फीवर था मुझे। अच्छा जी। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं और हम लोगों को मुश्किल से 1-2 घंटे की नींद मिली है, बहुत ही मुश्किल से। मैं और मानू पहले आ गए थे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा सीन हो गया कि हम लोग मत्था टेकने के लिए हमने 2-2.5 घंटे बच्चों वाली लाइन में वेट किया, फिर भी उन्होंने हमें अंदर भेजा ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इससे अच्छा हम वापस चले, बच्चे परेशान हो रहे थे। आने के बाद हम बेहोश पड़े थे, मैं और मानू, में कुछ पता नहीं। ये लोग हमारे लिए खाना भी लेके, हमने खाना भी नहीं खाया। हाँ अभी जानू पीछे आना चाह रही, आ जाओ आ जाओ आओ मम्मा पास। और गाइज इतनी ज्यादा गर्मी होगी, मैं बताऊं, हमारा ये था कि हम लोगों को यहाँ स्पेशली आना था, बुआ जी, पापा और जानू और मानू के लिए, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक नहीं देखा था। लेकिन बैड लक के मानू अंदर जाना चाहती थी, बट मानू मेरे साथ थी तो मानू भी नहीं जा पाई। तो मैं, मानू और जानू हम तो वापस आ गए थे। और अभी हम लोग 1-2 बजे बाहर निकले और इस टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है। हमारा प्लान है अभी हम जलियांवाला बाग जाएंगे, प्लस हम लोग करेंगे बाहर लंच। और लंच में यहाँ पापा को यहाँ का जो फेवरेट सबका और फेमस है अमृतसरी कुलचा, वो हम लोग खिलाएंगे और साथ में पिलाएंगे मीठी लस्सी। और जानू, हाँ जी आप कर रहे हो व्लॉग, क्या है ऐसे बोलो, वीके फैन। गाइस हम लोगों ने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी वहाँ पे। हम लोग बहुत देर ट्रैफिक में फंस के आ चुके हैं। और आज जितना मैं ई रिक्शा में घूमा हूँ ना भाई, ट्रैफिक इतना बुरा हाल है। तो हमें सबसे अच्छा लगा कि हम लोग जलियांवाला बाग जाएंगे, लेकिन अपनी गाड़ियों को बहुत दूर पार्क कर दिया। हम यहाँ से जा रहे हैं ई रिक्शा में। अब कोई हमें स्ट्रेस नहीं है कहाँ पार्क करेंगे, कहाँ नहीं उतरेंगे, और भाग के चलेंगे, एंजॉय करेंगे। और ये जगह याद है ना मैं कौन सी जगह है? मेरी गाड़ी नहीं मिल रही यार। बाबा जी मान लो आप भी घर में है, हम अब निकल जाए यहाँ से। जगह तो हमें पता नहीं कौन सी है, तो कहते रहेंगे हम फोटो खींच कर ले जाते हैं ऑफिस। सही बात है। तो भाई और आज जितना ई रिक्शा में बैठा हूँ उतना तो कभी भी नहीं बैठा मैं। एक बार सुबह बैठा जब हम ब्रेकफास्ट करने के लिए गए, एक बार अब बैठा हूँ। हाँ लवली एक्सपीरियंस। अभी मैं बता दूं, अमृतसर में इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, कि क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस वजह से। तो हमें लगा था कि ठीक होगा, मैं तो फुल स्लीव के कपड़े लेके आई। अब ऐसा लग रहा है फुल गर्मी, लेकिन ठीक है। अभी हम लोगों को जलियांवाला बाग जाना है, उसके बाद मैं तो सोच रही हूँ पहले पापा को कुलचा खिलवा दूंगा, उसके बाद खिलवाए। पहले जलियांवाला बाग चलते हैं। पहला काम घूम ले, फिर मेरे को कुछ उससे पहले मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीना है, अगर कुछ सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, सब कुछ मिलेगा। जानू कितनी एक्साइटेड हो रही, देखियो जानू क्या है, क्या है। यहाँ खड़े थे भाई वो जहाँ से, हाँ बस यहाँ से फिर ब्लॉक ही कर दी ना। एंट्रेंस बहुत पतली थी एक्चुअल में। आज तक इन्होंने ओरिजिनल एंट्रेंस रखी है कि जिससे कि वो पता लगे कि उन्हें क्या फील हुआ, कि इतनी पतली एंट्रेंस की वजह से भाग ही नहीं पाए वो लोग। ये बनाए स्टैचू से बना दिए। हाँ ये तो बाद में सब बना है। ये तो अभी यहाँ पे खड़े थे और 1919 की बात है, 1919 की, टाइम पे यहाँ कोई खड़ा होगा 1919 में। ये सब ऐसे रेजिमेंट। अगर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझे तो 100 साल अराउंड, 100 साल पहले, 100 साल पहले से यहाँ बेचारे नहीं जा पाए वापस में, इसलिए तो कुएं में बात कूद दीवारें भी ये देखोगे ना, पुरानी दीवारें, तो अभी तो इसका लेवल उठा दिया गया है। वो दीवारों का लेवल भी इतना कि लोग कूद भी नहीं पाए, वो फंसे ही रह गए अपना। सो गाइज यहाँ पे एजुकेट करने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दिए हैं, जिसमें बहुत प्राचीन काल में पंजाब ऐसे दिखता था जैसे वो साउथ। हाँ वो तो है, सही बात है। लेकिन यहाँ पे एक थिएटर रूम भी बना रखा है जिसमें आप लोग जाके पूरा अवेयर हो सकते हो। एंड अब छोटे छोटे ब्लॉग्स बना दिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन्ड है यहाँ के बारे में। आप आराम से आके टेक योर टाइम और बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो आप इस सब के बारे में। आज हम सही में इस चीज़ को देख पा रहे हैं तो कितना अलग लगता है चीज़ सोच के भी कि 120 लोगों की बॉडी निकली थी यहाँ से। तो गाइस एक्चुअल में लोग इस कुएं में भागे थे बचने के लिए, और लगभग 120 लोग। एंड गाइस वहाँ पे हैं बहुत सारी बुलेट्स के निशान इस वाले टावर के ऊपर।
कभी इस जगह खून ही खून था। वो वाइब रहती है। और उस ना बार बार यूँ हो रहा कि मतलब आंसू बसाने वाले हैं। सही लाल बात हो है, रहा सही बात है। यहाँ वो उसमें जो लेडी है उन्होंने यही तो लिखा कि वो 13 अप्रैल को रात को कह रही पूरे जंगल टाइप का था, लाशें को उल्टी पड़ी, कोई सीधी पड़ी है, और कह रही इस बीच में लोग अपनों को ढूंढ रहे, रोने, कह रही मैंने पूरी रात रोनों की आवाज़ से निकाली, इतना वो था खतरनाक। क्योंकि जो इन्होंने नंबर दिया वो तो हंड्रेड्स में दिया है, लेकिन वो हजारों के आसपास लोग इनका थे। नंबर तो 500 समथिंग है टोटल डेथ्स का। उतना तो है भी नहीं, वो हजारों में है। 200 बताते हैं। 300 नहीं, हजारों लोग थे। सही बात है। यार कितनी फैमिली खत्म हुई। और भैया जो घायल हुए उनमें से पता नहीं कितने बचे हैं, कितने क्या हुआ। कुछ नहीं बचा। बचा नहीं था, कुछ नहीं बचा था। बहुत कुछ है जो बताते हैं। घायल थे कुछ विक्टिम्स जिनकी टांगें चली गई, टांगों में गोली थे, बट स्टिल। लेकिन यार लेकिन सिर्फ उनके बच्चे, उनके पोते होते तो आज भी होंगे, उनकी हिम्मत नहीं होने की यहाँ दोबारा आने की भाई, वो नहीं आ सकते माँ यहाँ कभी भी जिंदगी में, है ना खुशी? हिंदुस्तान से कुछ भी नहीं रहा होगा, हमें पता कौन है वे। नहीं, लेकिन उन्हें तो पता है ना माँ, होना चाहिए उन्हें तो पता है ना, लेकिन माँ, लेकिन ये देखो कि उनकी हिम्मत नहीं होने कभी आने की, जहाँ दूर दूर से हिंदुस्तान से कहाँ से लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन वे नहीं देख सकते आके अपनों का, जब उन्हें पता होगा। कैसे हुआ होगा ना, आज से कुछ साल पहले सो ही लगा लो मोटा मोटा, 1919 की बात है वो, और अब 2026 है। अंदर क्या दबाव बना हुआ, क्या माहौल बना हुआ कि मतलब वो तो आप वो सोच के भी नहीं आए होंगे ना घर से आज, और जो जिंदा रहेगा वैसाखी वाले दिन की बात है, वैसाखी वाले दिन की। जिसने इतनी डेड बॉडीज देखी होगी। हाँ हाँ, वैसाखी आने वाली है और 15 दिन बाद। यही बात है, घूमते लोग बहुत जगह है, लेकिन ये वो जगह है जो आपको आपकी हिस्ट्री के बारे में बताती सोच है। के रख रहा है हमारे कि बड़े बूढ़ों ने यही वो जगह जहाँ लोग भागे होंगे, कूदे होंगे, जिनको गोलियां लगी होंगी। जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या स्ट्रगल करा होगा बेचारों। आज है ना बाजी, सोच के लगता है तो। एक्चुअल में बच्चे भी थे, बच्चे मेला देखने आए थे, बच्चे कितने थे। लेकिन डायर देखो उस दिन क्या मूड बना गया होगा उन्होंने, मतलब है ना, किस माइंडसेट से आया होगा वो यहाँ की, आज तो खत्म। ये एग्जैक्ट वो ये चीज थी रोनू जो उस टाइम पे भी थी। और ये क्या क्या था ये? रिनोवेशन बताओगे प्लीज? जैसे हाँ, और इसी में महिला लगा होगा। एग्जैक्टली ये था उस टाइम पे, यही चीज थी जो और थी मेला उन्होंने। यही लगा बहुत सारी चीज तो रिनोवेट नहीं बनाई है ना वो सब। मिट्टी डालना से लेवल ऊपर उठ गया ना, तो वो देखो उधर भी जाएंगे अभी यहाँ। सो गाइस ये थी वॉल की हाइट तब, और यहाँ से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था चढ़ना, और आप लोग खुद देख लो भाई कि कैसे चढ़ सकता था इंसान, मतलब इस हाइट पे चढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पे तो इतनी गोलियाँ लगी थी, इतनी गोलियाँ लगी थी, ये देख लो आप, 36 गोलियाँ सिर्फ इस वॉल के ऊपर मार के, इस वाले वॉल के ऊपर। सो गाइस अंतिका और शौर्य नहीं गए थे क्योंकि अभी लास्ट मंथ ही आए थे ये, इसलिए हम लोगों की वेट कर रहे थे, और जानवी इनके पास सो गई है भाई साहब। कितनी कूटू जी लग रही है। अब फीवर कम है ना इसको, टचवुड अब कम है काफ़ी। ये दोनों बच्चे लास्ट मंथ ही आए थे, मतलब अपनी फैमिली को लेकर के, इस चक्कर में गए नहीं हमारे साथ। अमृतसर गोल्डन टेम्पल का सोविनियर भी मेरे पास आ पानी डीजल भाई अपना इसकी रिक्शा में हम दिन में 2 बार बैठ गए आज, और पूरा मज़ा आ गया भाई मुझे आज तो। मैं तो मुझे तो मज़ा आ गया। ई रिक्शा तो मैं तो बिना बात के हेट करता था ई रिक्शा को, अब तो रिक्शा अपने जैसा लग रहा है, ये देखो अभी मैं कंफर्टेबल हो रहा धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ मैं तो ई रिक्शा को बिना बात के हेट करता था, ई रिक्शा ये भाई कह रहा है कि भाई मेरे साथ बिना फोटो के चले गए तो मैं आधे रास्ते में छोड़ दूंगा। चलो उतर जाते हैं फिर, आ जाओ, आ जाएगा। अमृतसर पहली बार आके कैसा लग रहा है? आपके भैया ने भी पहली बार फ्लाइट ली थी अमृतसर से, कैसे लग रहा है वो भैया की सिटी में आके जब वो आए थे? गुगली आनी एक्चुअली ना जानू रात को कम सोई है ना, तो पूरे दिन से नींद में आती बीच में ऐसे लेटी है। देखो कह रही हो कि आज कहाँ ले जा रहे हो, मुझे डकौत लोग ये। सो गाइस ये हमारी कार से जो वहाँ पे पार्क करके गए थे हम लोग, सही से पार्किंग में से दिक्कत ना हो भाई बाद में कुछ। ये भाई और ही मिले थे, 2 रिक्शा इनकी थी दोनों की, बहुत बढ़िया लोग हैं दोनों भाई। गाइस यहाँ पे कांड होता हुआ हमारे साथ एक गाड़ी के दोनों टायर फट गए हैं। ये तो टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, आप लोग देख सकते हो, अभी जैक लगा रहे हैं उसमें, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और दूसरा ये वाला टायर भी लिटरली फट गया है भाई। 1 सेकंड के लिए पापा का शायद ध्यान हटा रोड से, और ये देखो सारे टायर की हालत, पत्तियाँ लगी हुई थी नीचे,
पत्ती पे चढ़ गई गाड़ी और पहले वो वाला टायर फटा पूरा और फिर इस वाले में बस। गाइस गाड़ी तो हमारी पंचर हो चुकी थी, लेकिन जो यहाँ का फेमस कुलचा था वो 5:30 बंद होना था, तो हम लोग किसी तरह सब लोग आ गए। विवेक वही हैं, अब हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे कुलचा। और पहले मैं और माँ के जानू का चेंज करके आए, अभी मस्त खाते हैं कुलचा। सो गाइज वो लोग आके नए टायर डालने के लिए हमारा ये वाला टायर और स्टपनी लेके जा चुके हैं, तो अभी ऑल सेट है। और बाकी सब लोग कुलचे खाने चले गए, हम 3 लोग बचे हैं। कार खराब हो गई है तो 20 रुपए सवारी है। और ये भी गाड़ी खाली खड़ी है हमारी। इससे भाई चंडीगढ़ और चंडीगढ़ कर रहे आज चलो लेकिन ठीक। तो गाइस हमारी टीम के जो मेन बंदे हैं वो कुलचे खाने चले गए हैं और हम लोग अच्छे बच्चों की तरह बैठे हैं। मेन तो रुक गए इधर ही। आप क्या बोलते एक काम करेंगे, मुझे अब लग रहा है जल्दी हो जाएगा काम। वापस की चाबी लेंगे, ये गड़बड़ करके अगर हमारे पास होती है लॉक करके चले जाते हैं। अब नहीं आ पाएंगे। खड़ा रहना। नहीं मैं कुलचे सोच रहा हूँ, कुलचे खा लेते हैं। कुलचा तो फेंक के मारा भैया। कुलचा तो यहाँ से मिल जाएगा सामने। कुलचा फेंक के मारूंगा। हो गया कुलचा फेंक के मारूंगा। कुलचे खाने के बाद माँ को चाय पीनी थी, तो हमारे कुलचे वाले के बाहर एक ऑथेंटिक चाय वाली आंटी, हम वहाँ आ गए। मैं लेकिन अपनी लस्सी पी रही हूँ और गाइस हालत इतनी ख़राब हो चुकी है बता नहीं सकती। 1 घंटे बाद गाइस हालत कुछ ऐसी है। और मैं जस्ट यही बात बोलने वाला था आप लोगों को कि हम लोगों ने जब घर से निकले हम लोगों ने एक बहुत ही स्मूथ सी और अच्छी सी आइटनरी बनाई थी कि हम लोग पहले जाएंगे सीधा अर्ली मॉर्निंग गोल्डन टेम्पल मत्था टेकेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर आएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के बाद हम लोग निकलेंगे, कुलचे वगैरह खाएंगे और फिर थोड़ा बहुत और जो घूमने की जगह है अमृतसर में घर वालों को वो घुमाएंगे। लेकिन ये आइटनरी में था ही नहीं हमारे यहाँ, ये डालना भूल गए थे हम लोग। मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, हमारी गाड़ी कंडीशन कुछ ऐसी है, बेचारी वो खड़ी हुई है तब से और वेट कर रहे हैं हम कि वो भाई कब आएगा और हमारी गाड़ी को पहले जैसी खूबसूरत बना देगा। ये देखो, ये तो इस ट्रिप में प्लान नहीं किया था, अभी मैं बताती हूँ। हमारी गाड़ी खराब होने की वजह से 3 लोग नहीं जा पाए थे, तो वो फेमस कुलचे हम इनको तो जरूर खिलाते हैं, सो हम इनके लिए लेके आए हैं यहीं पे। और ना ये इंक्लूड था, माँ का बहुत बुरा हाल हो गया गाइज। मैं बता दूँ, माँ को है बहुत ज़्यादा पेन और इन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख। अब मेरे को भी बहुत भूख लग रही थी, जब वहाँ गए ना तब जाके चैन आया। इसे ना जो मतलब हमारे जो व्हील अभी वो हुए ना डैमेज हो गए, तो उससे ज्यादा इसे चिंता होगी कि चलो खैर शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी। सब ओके है, ये अच्छी नियत का अच्छे कर्मों का फल है। सही बात है। सब सामान सब कुछ पास से मिल गया, सब कुछ गाड़ी इस कंडीशन और एक चीज और हुई अच्छी कि हम लोग वहाँ चले गए, जानू का चेंज भी करना था, वहाँ होटल भी था और हमने आराम से चेंज कर लिया। वो मेरी है, मेरी कोल्ड ड्रिंक छीन के ले गए चोर हमारे हाथ से। भाई ये वाली कोल्ड ड्रिंक मेरी है भाई, कसम से। मेरा भाई बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा मेरा भाई, सिटी जैसा कोई नहीं। बता दूंगा अभी तेरे से गंदा इंसान कोई नहीं है। सो गाइज ऑल सेट और फिलहाल गाड़ी का काम हमारी हो चुका था और अब पापा की भूख थोड़ी खुली है। ऐसी भूख खुली, मामा की भूख तो पापा के साथ शुरू से जैसे पापा से कोई नुकसान हो, जैसे हमसे कोई नुकसान हो, जब हम कर दे नुकसान, जब पापा से एकदम आपके पास छोटू यार देखिए ये कैसे हो गया, क्या हो गया छोटू यार पता नहीं है। वो मुझे ही कह रहा था लड़का कि यार तेज होंगे आप लोग। मैं कहा यार 30-35 यहाँ राइट मारने के लिए कोई 60-70 पे भी कैसे राइट घुमा देगा गाड़ी। मैं कहा वो 30-40 की स्पीड भी होगी। मैं कहा वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ वो आपके साइड में एक्चुअल में क्या हुआ मैं बताता हूँ। वो पूरा का पूरा ग्रिल लगी हुई थी लोहे की, उस पैच पे ग्रिल कटी हुई थी, तो उन्होंने छोटे छोटे पीसेस ग्रिल के छोड़े हुए नीचे। वो उस पे थोड़ी सी चढ़ी गाड़ी और साइड से फट गया टायर, नीचे से थोड़े फटा टायर, साइड से फटा है। लेकिन ना सब कल से सोए नहीं है ना अभी गाइस सिर्फ अगले पहिए में पिछले में बता रहे पापा, लेकिन दोनों टायर फटे हमारे। दोनों लगवा दिए। मुझे कहते सुनो, अभी हम 3-4 दिन पहले घर बात कर रहे थे, तो मैंने बोला पापा को कि पापा इस बार जब आप आओगे ना कभी आपका प्लान बनाइए। तब पापा का आने का चंडीगढ़ का प्लान नहीं था। मैंने कहा जब कभी चंडीगढ़ आओगे तो उसका स्टपनी बदलवा दूंगा। पापा कहते अरे नहीं स्टपनी नहीं, अब तो उसमें वो अलॉय दूसरे डलवाएंगे, आज ऐसे अलॉय डलवा दिए। और गाइस मैं बताती हूँ आप लोगों को, हमारी हालत ऐसी हो रही है कि गाड़ी में ना हम लोग ऐसे पड़े हैं, कभी ऐसे पड़े, पैर ऊपर कर रहे हैं, हाथ नीचे करें, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है जब आप सोते नहीं हो। और हम लोग प्रॉपर सोए नहीं है। अब घर जाके मुझे क्या लग रहा है, अब तक हम बेड मिस कर रहे हैं। हम लोग घर पहुंचे थोड़े कंफर्ट हो जाएंगे, नींद उड़ जाएगी, फिर लेट के नींद नहीं आएगी। 15 बादाम की ताकत बता दो आप भी क्या, 15 बादाम की ताकत। हाँ 15 बादाम। ये आदमी के सामने मैंने एक दिन बादाम, मैं वैसे रोज बादाम खाती हूँ, अखरोट और बादाम खाती हूँ, वो एक दिन इसके सामने खा लिए तो इसको लगा कि सबको तो आप कम देती हो, आप अकेले ज़्यादा खाती हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि उसमें बादाम की ताकत। डिग्गी कितनी हल्की है, बटन से खुली। यार मेरे माल्ला सारा था, मैंने बटन दबाया, मैंने जब 2 लौंडे यहाँ खड़े हैं मैं क्यों खोलूँ, मैं खोलूँ भाई डिग्गी खोल दियो। वो तो बात ठीक है, बस मुझे तो एक ही बात याद आ रही बार बार
मैं पापा को कह रहा हूँ पापा जाओ कुलचा खा लो। पापा दूर भाग रहे कुलचे से। पापा ने वहाँ भी नहीं खाया, पापा को भूख खाया ही नहीं कुलचा। यार बाबा जी कुलचा तो खा देख रहे थे, देखो जो लिखा है वो तो होगा, चोट नहीं लगी बस ये बड़ी बात है। खाने का तो शौकीन है तेरे पापा बहुत, लेकिन खाया नहीं इसका। वो अच्छी बात ये हुई लेकिन कि सब कुछ पास था, रात नहीं थी बिल्कुल। ये समझ लो कि दुकान के बाहर ही फटा टायर, ये समझ लो बस। और किसी भी बच्चे को कोई आनी नहीं है। हाँ क्योंकि सारे यंगस्टर लेके पापा गाड़ी में तो पंचर हो गया जब से रोजी करना चाहिए। नहीं मामी आनी हुई बच्चों को यार, तीन बच्चे गाड़ी में पड़ रहे, बस बाद में भेजता रहे भी। आनी तो बच्चों को ही हुई है मम्मी। अब मेन चले गए 3 आदमी को छोड़ के बाद, और बेचारे रूही भाई को ऐसा है कि रूही भाई को भूख लगती है यार। रूही भाई की डाइट थोड़ी सी है अच्छी टच हुई, तो रूही भाई को ऐसा हो गया कि यार जब लास्ट में कुछ ऑप्शन नहीं बचा, कह रहे सिड भैया इन्होंने कहा हाँ बताओ। कहते यार इससे ही पूछ लो कि ये वो कुलचे बनाता है क्या। मुझे लगा मजाक कर रहे, इसे भेज के छोड़ा, ये गया वहाँ। इसने कहा कुलचे, उन्होंने कहा भैया स्टैंड नहीं वो बंद हो जाते हैं। और जब रूही भाई पास आकर रूही भाई को इसने बताया कि कुलचे स्टैंड में बनाते हैं, इसे कह रहे काम करो जो है इस पे वही लिया जाके। इतना बुरा लगा मुझे यार। पापड़ी खाओगे इससे पूछ रहा था। मेरे साथ जो नींद ज्यादा आ गई ना, मुझे पता क्यों आ गई है, मैंने वहाँ कुलचे के साथ लस्सी का गिलास पी लिया और लस्सी ने काम खराब। वैसे ट्रिप कैसी रही गाइस अभी बता दो, ट्रिप कैसी रही? अच्छी थी बहुत जी। कैसा मजा आया आपका भाई? के लिए तैयार है अभी मैं बताता हूँ 3-4 ट्रिप जल्दी लगवा दूंगा, ये फोन से डरने लगेगी जब भी फोन करके कहूँगा बाजी कि भाई इसके अपने मामा का इसका नंबर बंद कर दूँ। लेकिन पता मैं हिम्मत मानती हूँ एंतिका की। मैं हिम्मत मांगता हूँ शौर्य से। मैं एंतिका की हिम्मत मानती हूँ। एंतिका पता कैसी है, अगर एंतिका को नहीं मन करा तो एंतिका ऐसा भी नहीं कि मैं नीचे भी नहीं उतरूंगी। और एंतिका बताओ 1 महीने के अंदर दूसरी, और सबसे बड़ी बात मत्था टेका इसने। इतना 4 घंटे लाइन में लग के, जब कितनी परेशान। सही बात है। उम्मीद है इन दोनों की, मामी और ये पसरी है। लेकिन ये पूरी ट्रिप जो भाई प्लान हुई थी ना, पूरी ट्रिप हुई थी 3 लोगों की वजह से, मतलब मेन पापा, बुआजी और जानवी, 3 लोगों की। मुझे पता था मानू तो फिर देख लेगी। मानू ने अपनी नजर से अलग सीन्स देखे, अलग दृश्य देखे, आप लोगों ने देखे। सही बात है ना माँ? लेकिन मुझे ये था बस इन पापा के और बुआजी के रिएक्शन मेरे लिए मेन थे कि लोगों को कैसा लगा। प्लान करा मैं और पापा थार से, हमें से एक बंदा हो जाएगा, चाहे माँ चाहे जिनको भी जाना हो, हम लोग एक ट्रिप मारेंगे। बच्चे आप लोग रखना।